हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ एक नया टॉपिक यानी कि टेक ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करता है। और मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, यानी कि टेक बताने वाला हूं, टिप्स देने वाला हूं इसके बारे में, जो आपके कीबोर्ड और इस लैपटॉप कंप्यूटर पर बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके लिए और यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले टाइटल है टेक टिप्स एंड ट्रिक। नंबर 1 है टेक अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट जो है कैसे ले सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो लिखा है ऑन अ पीसी। पीसी में जा क्या करना है आपको, राइट क्लिक द स्टार्ट बटन। जो स्टार्ट बटन होता है वहां पर राइट क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, और चूज करना है सर्च। सर्च चूज करने के बाद एंड टाइप स्नैपिंग टूल्स। और स्नैपिंग टूल्स आपका जब खुलेगा तो सेलेक्ट न्यू एंड क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर ओवर द डिजायर एरिया। यानी कह रहे हैं कि मतलब न्यू सेलेक्ट करने के बाद एक आपके पास जो है एरिया सेलेक्ट करने के लिए माउस से ऑप्शन आएगा, उससे आपको ड्रैग करके कर्सर को जितना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उस एरिया को ड्रैग करना है। और वंस फिनिश, एक बार आप ये फिनिश कर लेंगे तो यू कैन देन शेयर और सेव द स्निप। स्निप यानी कि स्क्रीनशॉट को आप क्या कर सकते हैं, सेव और शेयर कर सकते हैं ऑन अ मैक यानी कि एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उसमें कैसे करेंगे या कंप्यूटर में, तो प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट प्लस कमांड प्लस 4, यानी कि शिफ्ट प्लस कमांड प्लस 4 बटन को क्लिक करना है और इसको थोड़ा होल्ड रखना है। आफ्टर डेट क्या होगा कि ड्रैग द कर्सर आएगा तो क्रॉस हेयर टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ द स्क्रीन टू कैप्चर। यानी क्रॉस हेयर से क्या करेंगे, आप उसको ड्रैग करेंगे, जितना एरिया को आपका स्क्रीनशॉट चाहिए उसको कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है टेक में टिप्स है, दूसरा टिप्स है दोस्तों, ऑटोमेट लैपटॉप स्क्रीन ब्राइटनेस फॉर यूर टायर्ड आइड। यानी कि कहने का मतलब कि ऑटोमेटिक पे से लैपटॉप के स्क्रीन के ब्राइटनेस को कैसे सेव किया जाए, ताकि हमारा जो आई जो है बार बार स्क्रीन के ज्यादा कंटिन्यूसली एक ही फोकस पर रहता है, जिससे कि हमारे आंखों को जो है हानिकारक या वो नुकसान पहुंचाता है, या आंखें हमारी थक जाती है देखते देखते। तो ऑटोमेटिक पर रहेगा तो वो लाइट और जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, कंट्रोल करता रहेगा। तो वो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि ब्लू लाइट इज नोन टू इंटरफेयर विथ आवर एबिलिटी टू स्लीप। जो ब्लू लाइट होती है, आपको पता है कि ब्लू लाइट जो होती है हमारे सोने के उसमें इंटरफेयर करती है। तो विंडोज हैज एन ऑटोमेटिक लाइट स्विचर दैट अलाउ यूजर टू एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू वार्मर कलर व्हेन लाइटिंग इन द एनवायरमेंट चेंज। यानी कि जैसे ही आप ऑटोमेटिक पे सेट करते हैं उसको, तो क्या होता है कि लाइट जो होती है स्क्रीन की वो किस में, एक ऑटोमेटिकली गर्म, यानी कि जैसे सूरज की रोशनी होती है उसमें येलो टाइप में वो कलर हो जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है। टू सेट, इसको सेट करने के लिए क्या करना होगा, तो टू सेट दिस, तो राइट क्लिक द स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है, सर्च में जाना है और नाइट लाइट लिखना है आपको, एंड देन क्लिक ऑन इट, और उस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है किसको, शेड्यूल नाइट लाइट पर, एंड देन सेट व्हाट एवर आवर्स यू लाइक। कितने घंटे आप चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो सेट करने का तरीका मैंने बता दिया क्या है। सबसे पहले आपको जाना है कहां पर, स्टार्ट बटन में जाके वहां राइट क्लिक करना है, फिर सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च में नाइट लाइट लिखना है। आफ्टर दैट क्लिक करेंगे नाइट लाइट पर तो एक ऑप्शन आएगा शेड्यूल नाइट लाइट, यानी कि आप नाइट के लिए कितने बजे से कितने बजे तक के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं, टाइमिंग डेट और सबको शेड्यूल कर सकते हैं, डे भी यहाँ तक की। और उस हिसाब से आप अपने मतलब कि आंखों को टायर्ड होने से बचा सकते हैं या उसके मतलब कि खराब होने से बचा सकते हैं। ये दूसरा टिप्स था। तीसरा टिप्स पर बात करते हैं दोस्तों आगे, वो है क्विकली रीओपन अ क्लोज टैब इन योर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में आप जैसे कि कुछ बहुत सारे आपने क्या किया हुआ है कि ओपन किया हुआ टैब, और उस को जल्दी से ओपन करना चाहते हैं विदाउट माउस, तो क्या करना है आपको, इफ यू एक्सीडेंटली क्लोज एन इंपोर्टेंट टैब इन यूर ब्राउजर, ब्राउजर में आप काम कर रहे हैं ये मेरे को, और यू कैन इजिली री ओपन इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ऑन अ विंडो
पीसी। विंडो पीसी पर आपको क्या करना है, जैसे आप क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला या इन सब किसी भी ब्राउजर पर काम कर रहे हैं और आपने 4 टैब खोला है, मान लीजिए एक खोला है चैनल का, ओटीपी चैनल का, एक इग्नू का, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 3 टैब खोल लिया और आपका गलती से टैब क्लोज हो गए, 2 क्लोज हो गए, एक ओपन रहा, तो आपको इसके लिए उस ब्राउजर को ओपन रखना है और शॉर्टकट एक साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी आपको दबाना है। इससे आपका जो जो भी ब्राउजर बंद हुआ है बाकी 2 वो खुल जाएंगे, आपको सर्च हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा गया था, चंडीगढ़ हॉस्पिटल के एग्जाम के उसमें जब कंप्यूटर के क्वेश्चन थे उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि जो ब्राउजर्स है उस टैब को, ब्राउजर के टैब को रीओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होता है। अगला जो है टिप्स है कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड का शॉर्टकट टिप्स में देखेंगे क्या है हमारे पास। तो कीबोर्ड शॉर्टकट से टिप्स है ये, जैसे विंडो की प्लस डी अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, तो हेल्प यू हाइड और शो द डेस्कटॉप एट वंस डिस्पिट हाउ मेनी टैब एंड विंडो आर ओपन ऑन योर डेस्कटॉप। यानी कि आपके डेस्कटॉप पर कितने विंडो खुले हुए हैं, विंडो की प्लस डी आप दबाते हैं तो इससे पता चल जाएगा, उसको हाइड कर सकते हैं और शो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में टिप्स के अंदर, अब देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है टिप्स कि स्पेस बार। अगर कीबोर्ड पर स्पेस बार जो है, स्पेस बार से स्क्रॉल डाउन द पेज, स्पेस बार कीबोर्ड के अंदर किस लिए यूज किया जाता है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो है कीबोर्ड का टिप्स है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर शिफ्ट के साथ स्पेस बार को आप दबाते हैं तो उससे क्या होगा, स्क्रॉल अप द पेज, यानी पेज अप होगा। ओनली स्पेस बार अगर कीबोर्ड पर दबाएंगे तो पेज डाउन होगा। इसके अलावा कीबोर्ड पर 4 ऑप्शन और होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, एरो का भी होता है जिसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है टिक्स, ये स्पेशल टिक्स और इंपॉर्टेंट टिक्स है, याद रखना। नेक्स्ट टिप्स है आपका कि विंडो की के साथ लेफ्ट या राइट एरो दबाते हैं तो क्या होता है, तो अलाउ यू टू सिलेक्ट एंड वर्क ऑन 2 विंडो साइड बाय साइड। यानी कि ये आपको क्या करता है, विंडो की प्लस लेफ्ट या राइट एरो दबाते हैं तो ये अलाउ करता है कि एक साथ या तो आप सिलेक्ट कर ले या एक साथ जो है 2 विंडो पर काम करने के लिए साइड बाय साइड, यानी कि इस पर भी किया थोड़ा, थोड़ा उस पर किया, थोड़ा इस पर किया, थोड़ा उस पर किया, इस तरीके से एक साथ 2 विंडो पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्ट प्लस टैब। ये किस लिए होता है, ऑल्ट और टैब जैसे ही आप कीबोर्ड पर स्विच प्रेस करेंगे तो स्विच बिटवीन मल्टीपल विंडो क्विकली, बहुत से विंडो में यानी जो हमारे पास ओपन रहता है, यानी कि जैसे फायरफॉक्स भी ओपन कर लिया, क्रोम भी कर लिया, फेसबुक भी कर लिया आपने, इसके अलावा फाइल ओपन करा हुआ है, अपने एक्सेल ओपन किया हुआ है, वर्ड किया हुआ है, तो सारे विंडो आपके सामने आ जाएंगे। जिस पर स्विच करना है आप उस पर स्विच कर सकते हैं ऑल्ट प्लस टैब के माध्यम से। नेक्स्ट आता है कि विंडो के अंदर विंडो की के साथ एल अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा कि लॉक योर कंप्यूटर इन अ सेकंड, यानी कि सेकंड, यानी कि आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो सेकंड में लॉक हो जाएगा विंडो के प्लस एल से। दिस कम्स इन हैंडी इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग कॉन्फिडेंशियल एंड सम कम्स ओवर एंड यू नीड प्राइवेसी क्विकली। यानी कि कह रहा है कि आप काम कर रहे हैं और आप कोई आ गया और काम जो है आपका बहुत सीक्रेट काम है और फटाफट आप चाहते हो कि वो लॉक करके आप फट से मैं उसके साथ जो भी आपको बुलाने आए चला जाऊं क्विकली, तो उस केस में आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, काम कर रहे हैं विंडो एल विंडो की जो बना होता है कीबोर्ड पर उस पर उसके साथ एल प्रेस कीजिए, सेकंड में आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा यूज यूट्यूब कीबोर्ड कमांड्स। यूट्यूब के कुछ कीबोर्ड कमांड्स हैं जिनका यूज किया जाता है किस लिए, ये भी टिप्स के अंदर आता है। कीज 0 through 9, यानी 0 से 9 तक कीबोर्ड का जो काउंटिंग होती है उसका किस लिए यूज किया जाता है, तो स्किप थ्रो द वीडियो, यानी कि प्रेस करते हैं अगर 5 for 50%, 7 for 70% एक्सेट्रा। इस तरह 0 से 9 के बीच में आप जो भी की प्रेस करेंगे जब यूट्यूब चल रहा है उसके दौरान, तो उसके परसेंटेज यानी कि उसके साइज को बड़ा करेगा वो, ठीक है। इसी तरीके से द JKNL की ऑल्सो हैव यूजफुल फंक्शन। जो JKL कीबोर्ड पर की होता है वो भी हमारे लिए यूजफुल फंक्शन है। कैसे, तो प्रेस J टू रिवाइंड, यानी J करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा, K करेंगे तो वीडियो पॉज हो जाएगी, L करेंगे तो वीडियो फास्ट हो जाएगी और आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो दिस कीज ओनली वर्क इन दिस मैनर व्हेन द वीडियो इज पॉज।
ये वीडियो पोज हो उसी के मैनर में यानी उसी के सीक्वेंस में ये काम करेगी। अगर आपके यूट्यूब चला रहे हैं तो इन सभी का आप इन टिप्स का यूज कर सकते हैं यूट्यूब पर। आपको क्या करने के लिए, उसके साइज को कम ज्यादा करने के लिए, वीडियो को आगे पीछे करने के लिए और साथ ही साथ पॉज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टिप्स आता है दोस्तों कि ब्रिंग बैक दैट टैब यू एक्सीडेंटली क्लोज, यानी कि कोई टैब क्लोज हो गया है उसको वापस कैसे लाना है। ये चीज मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूं। इसमें जब अभी दोबारा बता रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। क्या है वो मैं बताता हूं कि इफ यू क्लोज अ टैब बाय मिस्टेक डोंट वरी, यू कैन ब्रिंग इट बैक बाय सिंपली प्रेसिंग। वही चीज है मैंने बताया कि क्लोज कोई भी टैब बाय मिस्टेक बंद हो गया आपका ब्राउजर के ऊपर और उसको तो आप आसानी से ला सकते हैं बिना कोई सर्च, बिना किसी उस वेबसाइट का लिंक डाले। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करते ही आपका वो जो ब्राउजर है गेट बैक टू व्हाट यू वर डूइंग, क्या काम कर रहे थे वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा इसमें नया ऐड ये है कि यू कैन प्रेस कमांड प्लस शिफ्ट प्लस टी टू ब्रिंग बैक अ क्लोज टैब इफ यू आर ऑन मैक। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं एप्पल का तो उसके लिए कमांड प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज करना होगा। उसमें एक CMD का जो है मतलब कि बटन आता है और इसमें कीबोर्ड में यानी जो नॉर्मली यूज करते हैं इसमें कंट्रोल का आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टिप्स है अंडू एवरीवेयर विथ अ सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट की, यानी कि कोई चीज आपने अंडू करना है या रीडू करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है यहाँ पर वो बता रहा हूं मैं आपको। डिड यू नो यू कैन अंडू नियरली एनी एक्शन इन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन जो है ऑपरेटिंग विंडो सिस्टम के अंदर आप आसानी से उसका मतलब जो काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसको अंडू कर सकते हैं, यानी कि वापस ला सकते हैं। तो यू प्रोबेबली नो डैट प्रेसिंग कंट्रोल जेड करेंगे तो विल अंडू एनीथिंग यू जस्ट टाइप, बट दिस ऑल्सो अप्लाई टू एवरीथिंग एल्स। ये सभी पर अप्लाई होता है। ठीक है, एंड कंट्रोल जेड से आप कोई भी चीज टाइप किए है उसको अंडू कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एक्सीडेंटली मूव और डिलीट अ फाइल, हिटिंग कंट्रोल जेड विल ब्रिंग इट राइट बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। यानी कहने का ये कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक्सीडेंटली आपकी कोई से फाइल मूव हो गई या डिलीट हो गई अचानक से, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड हिट के कीबोर्ड पर करेंगे, वैसे ही आपकी जो वो फाइल है अपनी लोकेशन पर वापस आ जाएगी। एडिशनली यू कैन रेडियो मतलब क्या होता है, यानी सिंस यू अनडिड बाय प्रेसिंग कंट्रोल वाई। और उसके बाद इससे तो कंट्रोल जेड करते हैं तो मतलब कोई चीज चली गई वो आ जाएगी और कोई चीज फिर से वापस उसको वहीं भेज देना है नहीं चाहिए तो कंट्रोल वाई करेंगे तो वो वहीं चली जाएगी वापस, यानी कि अपने ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टेक एंड ट्रिप क्या है अब देखते हैं कि अगला टेक एंड ट्रिप है हमारा कि मिनिमाइज ऑल विंडोज, यानी कि जो आपने काम कर रहे हैं और सारे विंडोज है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं यानी बंद करना चाहते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो क्या शॉर्टकट टिप्स है। तो इफ यू हैव सर्वलर विंडोज ओपन एंड यू वांट इट टू ऑल गोज अवे विदाउट हैविंग टू प्रेस द मिनिमाइज बटन फॉर ईच विंडो, प्रेस विंडो की प्लस डी। यानी कह रहा है कि ऊपर 3 बटन होते हैं, एक माइनस, एक थोड़ा सा भी सेंटर में होता है, तो उसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहते हैं। तो वही कह रहा है उन बटनों का आप यूज नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सारा विंडो का हो मिनिमाइज हो जाए, तो आपको प्रेस करना है विंडो की प्लस डी एंड इट विल ऑल गो अवे इन अ सिंगल स्नैप। सारे एक ही विंडो प्लस डी जैसे ही करेंगे यानी विंडो की प्लस डी तो सारा विंडो एक साथ ही क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एडिशनली यू कैन प्रेस विंडो डी अगेन वंस अगेन टू रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज, यानी कि दोबारा से प्रेस करेंगे जो भी मिनिमाइज हुआ है सारे विंडोज वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रैक एंड ट्रिप्स में क्या है हमारा, वो है शो द डेस्कटॉप को कैसे शो कर सकते हैं आप, कहाँ पे, आप अपने उस पे कंप्यूटर में। ऑल थॉट यू कैन ऑल्सो यूज विंडो एम यूज करते हैं तो टू शो द डेस्कटॉप सम एप्लीकेशन सच एज रॉकेट डॉक कैन इग्नोर दिस कमांड एंड विल स्टे विजिबल, दैट वाई वी रिकमेंडेड यूजिंग विंडो डी। पर क्यों विंडो डी यूज करने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि विंडो इसलिए किया जाता है कि उसके माध्यम से हम बाकी काम कर पाते हैं, इसलिए विंडो एम से आप डेस्कटॉप को शो कर सकते हैं इन मैकबुक।
मैकबुक की बात करें तो इन मैक यू कैन गो डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप बाय प्रेसिंग बोथ कमांड, यानी कि कमांड प्लस F3 का प्रेस करना होगा मैकबुक के अंदर। प्रेसिंग दिस की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन विल इमीडिएटली एक्टिव द मिशन कंट्रोल शो डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप को शो कर देगा किसमें, मैकबुक के अंदर। फीचर इन मैक OS एंड पुश ऑल विंडोज ऑन स्क्रीन असाइड टू रिवेल ऑन स्क्रीन असाइड द रिवील द डेस्कटॉप ऑफ द मैक, यानी कि मैक के अंदर, यानी कि एप्पल के जो OS मैक OS वाले जो लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर आपको डेस्कटॉप लाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यही है, कमांड के साथ प्लस F3 करेंगे और आपका जो है डेस्कटॉप शो हो जाएगा, और पुश ऑल विंडो जो भी आप काम मतलब कि ये करना चाहते हैं ये मैक के अंदर इस कमांड से, ये टेक और टिप्स से काम करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो है क्या है टेक्स एंड टिप के अंदर, वो है कि लॉक योर कंप्यूटर। कंप्यूटर का आप लॉक कैसे कर सकते हैं अपने, तो प्रेसिंग विंडो की प्लस L, जैसे कि लास्ट पहले बताया कि विंडो जैसे इमीडिएटली आप जाना चाहते हैं तो विंडो के साथ L दबाइए, विल इमीडिएटली लॉक योर कंप्यूटर ऑन एनी वर्जन ऑफ विंडो के किसी भी वर्जन में। लेकिन यहाँ एक नया एडिशनल क्या है कि ऑन मैक OS यूज CMD प्लस ऑप्शन प्लस पावर टू लॉग ऑफ, यानी कि मैक के लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको लॉक करना है कंप्यूटर को, तो उसके लिए जो शॉर्ट कमांड होता है, शॉर्टकट की होते हैं, वो एक साथ क्या प्रेस करना है, कमांड प्लस ऑप्शन प्लस पावर, ये तीन ऑप्शन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो या कंप्यूटर है वो लॉग ऑफ हो जाएगा, यानी कि लॉक हो जाएगा। इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मैक OS, यानी कि हाई सीरिया में अगर जो ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर क्या है, क्विकर ऑप्शन टू सिंपली लॉक द स्क्रीन वाज एडिड, यानी कि उसमें एक क्विकर ऑप्शन दे दिया गया है सिंपली लॉक करने के लिए, उस पर क्लिक कर देंगे वो लॉक होगा। या विच वर्क यूजिंग द शॉर्टकट कमांड, उसके लिए क्या यूज करने के लिए दे दिया है, अब जो नए लेटेस्ट वर्जन है उसमें कमांड प्लस कंट्रोल प्लस Q, ऐसे करेंगे मैक के अंदर, उससे आपका जो है कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। पहले तक कमांड प्लस ऑप्शन प्लस पावर, अब हो गया है कमांड प्लस कंट्रोल प्लस Q के माध्यम से यूज करके आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं किसमें, मैक OS के अंदर। अब विंडो OS में क्या करना है, उसमें सिंपल है कि विंडो की और L कर दीजिए, अपने आप स्क्रीन लॉक हो जाएगी। फिर कहीं इमिडिएटली कोई बुलाता है, जल्दी जाना है तो इस तरीके से। नेक्स्ट टिप्स में अब कुछ नहीं है, नेक्स्ट टिप्स में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है ये मेरे यूट्यूब के चैनल का लिंक है, और होप दिस हेल्प चेयर्स, मतलब कि कहने का मतलब है मेरा कि आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में, टिप्स को जानने में, और मैं आप सभी से विनती करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे इस OTP ऑनलाइन LINE लाइन नहीं है, यहाँ पर O लाइन है, ऑनलाइन नहीं है, techplatform@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। इसके अलावा लिंक्स और भी लिंक्स दिए हैं मैंने इंस्टाग्राम पर, आप इसे insta.com या OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। फेसबुक का हमारा पेज है OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के नाम से है, और चैनल का UR या हैंडल नेम है @OTP-ऑनलाइन-टेक प्लेटफॉर्म, ये हमारा यूट्यूब चैनल का हैंडल नाम है। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर या तो OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा इजीली। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। और मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है, मैंने DCA BCA MCA किया हुआ है, इसके साथ मैं NGO के साथ जुड़ के वहाँ का नेशनल IT हेड हूँ, जो गोटल इंडिया NGO आज हमारे 7 स्टेट में काम कर रही है। इसके साथ और भी अलग अलग संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सभी जगह मेरा काम टेक्निकल काम है, और उन कामों को मैं अपना करता हूँ साथ के साथ, और ये मेरा प्रोफेशन है जो कि मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को फ्री में कंप्यूटर के ज्ञान, नॉलेज, टिप्स जो है मिले, और मैं वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ऐसे ही सभी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप सभी से विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने गोंड भाई को बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड होती है, और मैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट थैंक यू सो मच हो गया।
अगर इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और इस प्रकार के एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो जाइए प्रेजेंटेशन वाली सारी क्लासेस देखिए और